हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हमारे साथ हैं गिरिजा शंकर जो कि भुवनेश्वर से हैं और इनका इस बार सीएसआर नेट क्वालिफाई हुआ है। तो सबसे पहले अपन इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर अपन जानेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही थी और कैसे इन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और कौन कौन से एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किए हैं। ओके, तो आप अपने बारे में पहले से थोड़ा बताइए, फिर अपन शुरू करते हैं। Myself Girja Sangha Tripathi. I am from Bhubaneswar and I qualified CSR NET with AR 114 this time. Before also I qualified by joining this IFS lecture. I qualified so many exams like GATE exam 2023 and BARC exam two times. One is scientific officer and I could not qualify that interview and BARC exam one is JRF post and TIFR exam with all India rank 90. On the basis of TIFR, I got ICTS Bangalore because I got biophysics. That's why I could not join. And also JEST exam 2023 with AR 290. And on the basis of JEST exam, I got RR GAT Indore and CBS Mumbai and some other 5 to 6 research institutes. And GATE exam, I got 4 IIT like IIT Indore, IIT Dhanbad, IIT Jammu, and IIT Palakkad. And this time I qualified CSR net. And in this IFAS lecture, this will be very useful for you. You can enhance your physics knowledge like that, physics problem capability. ओके, तो गिरिजा शंकर जी ने सीएसआर नेट, गेट, जेस्ट, टिफर, बार्क ये सारे एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई कर दिए हैं। गिरिजा शंकर जी, आप मुझे बताएंगे आपको आपकी ट्वेल्थ कब हुई, ट्वेल्थ में क्या परसेंटेज थे, बीएससी के अंदर क्या थे और ट्वेल्थ एमएससी के अंदर? ट्वेल्थ के बाद आई ऑल्सो क्वालिफाइड नीट एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 10,000. आई गॉट ऑल्सो एम्स भुवनेश्वर बट मेरा मम्मी का कुछ पर्सनल इशू था तो वो टाइम में फाइनेंशियल इशू था तो मैं एम्स भुवनेश्वर में ज्वाइन नहीं कर पाया. फिर उसके बाद मैं ये सोचा कि बीएससी करूंगा फिजिक्स में. तो वो टाइम में फिजिक्स का मैं खुद ही थोड़ा पढ़ के एम्स भुवनेश्वर क्वालिफाई हुआ था मेरा नीट एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 10,000. ओके, तो इन्होंने मतलब जितने एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं इन्होंने। ओके, आपके बीएससी में क्या परसेंटेज थे गिरिजा बीएससी शंकर जी? ऑनर्स 82%. ओके, और एमएससी के अंदर? एमएससी 84%. आपने कहाँ से की एमएससी? एमएससी इन भुवनेश्वर. भुवनेश्वर से की है। ओके, तो एमएससी इन्होंने भुवनेश्वर से की है और 84 परसेंटेज थे इनके। और आपने एमएससी कब किया, 2020 के अंदर? 20. यस सर. ओके, जस्ट कोरोना शुरू हुआ उस टाइम किया था। हाँ जी. और उसके बाद आपने पहली बार एग्जाम कब दिया था, जैसे जेस्ट सीएसआर नेट गेट जो भी? वो मैं एक बार दिया था 2021 में दिया था. वो टाइम में मैं एक्चुअली बीमार था. मेरा एक तबीयत का बहुत इश्यू था तो हम्म, मैं आईपीएस से थोड़ा सा मतलब बस ऐसा ही टेस्ट सीरीज ले रहा था. तो वो टाइम में मुझे समझ में आया कि एक वीडियो लेक्चर का जरूरी है. तो फिर मेरा तबीयत ठीक सही होने के बाद मैं 2022 में लेक्चर लिया. फिर उसके बाद मेरा वो 2023 में सारा एग्जाम दिया. ओके, मतलब आपने 2022 के अंदर आईएफएस का रिकॉर्डेड लेक्चर लिया हाँ जी सर. और उसके बाद में आपने जेस्ट टिफर गेट बार सारे एग्जाम क्वालिफाई किए। जी सर. तो सर आपने मतलब कैसे मतलब तैयारी की थी? आपने रिकॉर्डेड लेक्चर सारे देखे थे या फिर मतलब कैसे आपका शेड्यूल रहा था उसमें? हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर सारा देखा था. उसके साथ भी टेस्ट सीरीज लिया था. टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस कर रहा था. ओके, टेस्ट सीरीज लिया था। तो जी सर. क्या टारगेट रहता था आपका, पर डे कितने रिकॉर्डेड लेक्चर देखना होता था? और डे पहले मैं ये सोचा था कि मैथमेटिकल थोड़ी सी खत्म करूंगा नेटवर्क फिर उसका. नेटवर्क इशू आ रहा है आपके, हाँ वापस बोलिए। हाँ हाँ जी सर. पहले मैं वो मैथमेटिकल फिजिक्स कंप्लीट किया. फिर उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा था. फिर उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स. फिर इसी के हिसाब से मेजर पार्ट खत्म होने के बाद फिर न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारा टॉपिक देखा. ओके ओके ओके, तो आपको मतलब कौन सा सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा टफ लगा? टफ लगा जैसे कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में थोड़ा थोड़ा तो ये आता है. और क्लासिकल मैकेनिक्स का जो न्यूटन डायनेमिक्स पर थोड़ा हार्ड लगता है. और ओके जैसे कि और क्या और जैसे कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स का जो हाई एनर्जी मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड है कंडेंस मैटर फिजिक्स. तो जो पार्टिकल फिजिक्स और हाई एनर्जी फिजिक्स में जो जो कंसेप्ट आता है वो इतना समझ में नहीं आता है. और ओके, कंडेंस मैटर का तो इजी हो जाता है. कंडेंस मैटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का इजी आता है. अब अच्छा सर आप ही तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो अच्छा अच्छा इजी आ रहा अच्छा। था. ओके, आपने तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी। इलेक्ट्रॉनिक्स इजी आ
हाँ कलेक्चर देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी मैंने था। लेकिन न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स का हाई एनर्जी बैकग्राउंड में नहीं हूँ तो इतना मतलब फिर भी जितना भी फॉर्मूला बेसिस में समझ में आ जाता है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल आता है तो मैं हाई एनर्जी बैकग्राउंड में नहीं हूँ तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन और सब सही है बाकी। ओके ओके ओके, ठीक है। तो वैसे आपने पीवाई क्यू या फिर प्रैक्टिस में क्या क्या क्वेश्चन किए थे? कोई पीवाई क्यू भी अटेंड किए थे, जस्ट के, टिफर के, गेट के, या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट दिए थे? हाँ तो जेस्ट का मेरे पास तो वही जेस्ट का 3-4 साल का जेस्ट है, और गेट और सीएसआर का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके ओके, तो इन आपने ये कि किया था, और तो ठीक है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो तो ओके, तो वैसे आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरा पिताजी हाई स्कूल टीचर है। और सॉरी सर, आप, आवाज आ रहा? नहीं, आवाज कट रही है, वापस बोलिए एक बार। हाँ हाँ सर, माय फादर इज ए हाई स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर है। मॉम इज हम्म। और माता जी? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ है, ओके। तो मतलब आपको वैसे सबसे पहले इसके एग्जाम्स के बारे में कहाँ से पता चला? सीएसआर नेट एग्जाम होता है या गेट होता है, जस्ट होता है, इसके बारे में? वो एमएससी के बाद भी मेरा पिताजी एक्चुअली भी हाई स्कूल टीचर है, वो भी मास्टर इन आर्ट्स में किए थे, तो उनको हम्म। ही पता था नेट एग्जाम है कि है, तो वो भी मुझे आपकी वॉइस कट रही है, थोड़ी नेटवर्क पीएचडी का इशू करने आ के रहा है। लिए। हम्म। नेटवर्क इशू आ रहा है सर, अभी आ रहा है? हाँ, अब बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मेरा पिताजी ऑल्सो वो भी मास्टर इन आर्ट्स किए थे संस्कृत में, तो उनको ही पता था है कि नेट एग्जाम होता है पीएचडी ज्वाइन करने के लिए। तो फिजिक्स में भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि मैं नीट एग्जाम जब प्रिपरेशन कर रहा था तो उसका बाद भी मुझे पता था वो फिजिक्स में और क्या क्या एग्जाम होता है बीएससी में। तो बीएससी में मैं इतना ठीक से पढ़ा नहीं था, तो इसीलिए आईआईटी जैम एग्जाम भी नहीं दिया था और कुछ भी एग्जाम नहीं दिया था, डायरेक्ट एमएससी के बाद किया। और ओके बीएससी के ओके बाद मैं स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम कुछ कुछ दिया। ओके, ठीक है। वैसे आपने एग्जाम वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि भाई आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, कौन सा पार्ट पहले करोगे, कौन सा बाद में करोगे? पहले मैं जनरली पार्ट सी को देख रहा था, जैसे कि नेट एग्जाम का पार्ट सी, फिर उसके बाद 1 घंटा और घंटे के बाद फिर पार्ट बी, फिर उसके बाद पार्ट ए को जाता। ओके, और मतलब पार्ट जैसे तीन पार्ट टीआई में। फॉर एग्जाम है तो फिर हाँ, बोलिए बोलिए। टीआई फॉर एग्जाम में फिर पहले तो जो 5 बार का क्वेश्चन, फिर उसके बाद 3 बार का क्वेश्चन। ओके और जो ये जेस्ट एग्जाम होता है तो पहले मैं पहले क्या करता हूँ, जो भी एग्जाम होता है पहले लॉन्ग क्वेश्चन जाता हूँ, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन करता हूँ। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन तो में आप, ज्यादा टाइम थोड़ा लगता है। और वैसे बाग के अंदर क्वेश्चंस का लेवल क्या नेट से टफ होता है या फिर इजी रहता नहीं, है? बार्क में तो इजी होता है, बार्क में तो ऐसे ही गेट से भी इजी होता है क्वेश्चन। जैसे कि मेरा बार्क भी 2 बार हुआ था, जैसे कि एक साइंटिफिक ऑफिसर का हुआ था और एक जेआरएफ का पोजीशन आया था। इन 2023 में 100 पोस्ट का एक आया था बार का शायद, तो वो भी हो गया था। बाकी मेरा रिसर्च रिलेटेड नहीं मिला था, जैसे कि मेरा भी और जो ये नेट एग्जाम से पहले मेरा जितना भी सारा एग्जाम क्लियर हुआ था, मेरा 10 इंस्टीट्यूट में हो गया था इंडिया में, जैसे कि 5 आईआईटी और 5 रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो एक आईआईटी भुवनेश्वर में हुआ था, बाकी मेरा बायोफिजिक्स में हुआ था, इसलिए मैं एडमिशन नहीं किया। अभी मैं जहाँ पे एडमिशन किया हूँ वो एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट लगा, जैसे कि स्पिंट्रोनिक्स से मैग्नेटिज्म है, तो इसलिए मैं इसमें काम करने के लिए इंटरेस्ट है, इसलिए आईआईटी इंदौर में। ओके ओके ओके। तो वैसे मुझे एक बात बताइए आप, कि जैसे आपने एग्जाम दिया है, सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, टिफर किया, जस्ट किया, गेट किया, सीएसआर नेट किया है, बार किया है, सबसे टफेस्ट और सबसे इजीएस्ट एक आप ऑर्डर में बताओगे तो कौन सा आपको सबसे टफ लग रहा है और सबसे इजी लग रहा है? टॉप अगर पूरा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो थोड़ा टीआईएफआर और सीएसआर थोड़ा आएगा। सीएसआर का पार्ट सी, पार्ट बी तो इजी होता है, और जो टीआईएफआर का लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन वो थोड़ा टॉप आता है, और सीएसआर का पार्ट सी में टॉप आता है। और बाकी और पार्ट बी तो इजी होता है। सीएसआर का ओके पार्ट सी इज इम्पोर्टेंट एंड टीआईएफआर एग्जाम इज। ओके, सबसे टफ आपको टीएफआर लगता है और फिर सीएसआर लगता है, जी। और जेस्ट? जेस्ट एग्जाम तो पहले एक्चुअली पार्ट सी में एमएसक्यू था, सॉरी एमसी एक था, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप था, लेकिन उसके बाद वो डिलीट मतलब वो हटा दिया गया है।
तो वो थोड़ा उसी में, हाँ, तो अभी तो जस्ट एग्जाम थोड़ा इजी हो जाता है क्वालिफाई करना। ओके ओके। और गेट है वो जेस्ट से इजी है या टफ रहता है? गेट तो इजी है जस्ट से। ओके, गेट इजी है। वैसे आपके लिए सारे एग्जाम इजी है क्योंकि आपने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए है। और अभी थैंक यू आपका सर। वैसे किस पे चल रहा है पीएचडी रिसर्च? मेरा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो डबल पेरोक्साइड सिंपल है। वो एक्चुअली एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोनिक्स डिवाइस में। मैं अभी फंडामेंटल साइंस में काम कर रहा हूँ, पीएलडी में। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के मतलब किस टाइप का, जैसे आप थोड़ा सिंपल वे में अगर हमको समझाना चाहो तो। वो जैसे कि एक थिन फिल्म में मैं काम करता हूँ। पीएलडी पीएलडी एक है डिपोजिशन प्रोसेस, जैसे कि पल्स लेजर डिपोजिशन में हम एक सबस्ट्रेट के ऊपर हम फिल्म डिपोजिशन करेंगे, फिर उसको हम्म। हम स्टडी करेंगे, एक्सआरडी करेंगे। एक्सआरडी से हमको पता चलेगा कि उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो मेटल है कि इंसुलेटर है। मेरा जो मटेरियल है वो हाफ मेटालिक है। और मैग्नेटिक है, मेरा जो मटेरियल है वो रूम टेम्परेचर में फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, आप फेरोमैग्नेटिक आप एक्सआरडी करते हो और उसका डाइलेक्ट्रिक भी फाइंड करते हो? डाइलेक्ट्रिक नहीं, मेरा इंपॉर्टेंट है वो टेरा हर्ट्ज करने के लिए टेरा हर्ट्ज है। और एक है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन से पता चलेगा कि उसका ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसका क्यूरी टेम्परेचर कितना है, तो उसी के हिसाब से डिवाइस के लिए एप्लीकेबल हो गए, मतलब स्पेक्ट्रोनिक्स डिवाइस की। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए जैसे मतलब है ना, एक तो जैसे हम भी करते हैं, जैसे एक्सआरडी है, फिर उसका हमने हम्म। ऑप्टिकल जैसे यूवी विजिबल कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। ठीक है, हम्म। फिर अपन डाइलेक्ट्रिक करते हैं, इलेक्ट्रिकल करते हैं, सीवी मतलब वो करते हैं ना मतलब क्या, सीएच, ठीक इलेक्ट्रोकेमिकल है। एनालाइजर एनालाइज वो भी होता हाँ। है? नहीं, मेरा जो मटेरियल है उसी में जनरल वो मैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, तो मैग्नेटिक मटेरियल है आप। हाँ, हाँ तो हाँ। मैग्नेटाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसलिए देखते हैं कि उसका वो हाफ मेटल है क्या, मेटल टू इंसुलेटर ट्रांजिशन शो करता है कि नहीं। ओके, और सेमीकंडक्टर मोस्ट मटेरियल है इंपॉर्टेंट या है नहीं? हाँ। मैग्नेटाइजेशन एंड टेरा। ओके ओके ओके। मैग्नेटाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी का हिसाब से वो डिवाइस के लिए एप्लीकेबल। तो आपको कितना टाइम हो गया वैसे? अभी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। अभी आप फेलोशिप उठा रहे हो? हाँ जी सर। कौन सी है? वो इंस्टीट्यूट का, कौन सी? गेट से, गेट। गेट के थ्रू गेट। उठा रहे हो? ओके। और कोई टिप्स जो हमारे आपके जो जूनियर है और आपके साथ जो तैयारी कर रहे थे उनको देना चाहोगे आप? वो बस जितने भी सारे प्रोफेसर है, जितने भी सारे सर है, वो आईएफएस से, उनसे आप जो भी सर बता रहे हैं उसी को फॉलो करिए, वो तो उसी का हिसाब से हो जाएगा क्लियर एग्जाम। ओके, ठीक है। और एग्जाम से मतलब कुछ पीवाईक्यू या फिर किस टाइप से प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट कितनी है इसके पीवाईक्यू बारे में? जैसे कि एग्जाम से पहले बहुत सारा ये आता है, जैसे कि कुछ कुछ बहुत सारा लेक्चर आता है, जैसे कि एग्जाम का पहले रिवीजन के लिए एक सेक्शन आता है। तो वो सेक्शन बहुत भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर पहले से आपको कुछ पता होगा तो वो सेक्शन बहुत इजी हो जाता है एग्जाम के लिए, थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है। और इम्पोर्टेंट मोस्ट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज। कभी आपने हमारे यूट्यूब से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी क्या? हाँ हाँ, बहुत सर। बहुत। हमारे यूट्यूब एग्जाम से पहले हम एक एग्जाम मैपिंग करके सीरीज लाते हाँ, हैं, वन एग्जाम शॉट मैपिंग का रिवीजन। सीरीज आता है, हाँ वो वाला। एक वन शॉट भी लेके आते हैं हम। हाँ, 1 शॉट सीरीज। ओके। तो आपसे मिलके अच्छा लगा और मजा आया आपसे थैंक यू। बात करके। थैंक यू सर। ओके। और हम आपके फ्यूचर की आईएफएस की तरफ से शुभकामनाएं आपको, और बेस्ट विशेज। थैंक ठीक यू सर। है गिरजा शंकर जी, कभी और आपसे एक मिनट, ओके, कभी और आपसे मिलना होगा। और जी सर। आपका आप एक एग्जाम्पल सेट हुए हो कि आपने फिजिक्स के रिलेटेड जितने एग्जाम होते हैं सारे आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं। और थैंक यू सर। हम यही मान लेते हैं कि भाई हमारे नोट्स कहीं ना कहीं आपके काम आए हैं, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू।